हेलो एवरीवन। द इंडियन एक्सप्रेस की नेशनल न्यूज़ जो कि अप्रैल 22 2026 की है। लेट्स पार्सिंग टू ISI ऑपरेटिव्स हेल्ड फॉर प्लानिंग अटैक्स ऑन दिल्ली NCR होटल्स एंड क्लब्स। ठीक है, टू ISI ऑपरेटिव्स, ISI के दो ऑपरेटिव्स, ठीक है, जो पाकिस्तान की एजेंसी होती है ISI खुफिया एजेंसी के दो ऑपरेटिव हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म में हेल्ड, उन्हें पकड़ा गया। थर्ड फॉर्म होल्ड हेल्ड ये थर्ड फॉर्म है एक्चुअली फॉर प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए। क्या प्लानिंग कर रहे थे? अटैक्स, आक्रमण की प्लानिंग। किस पे कर रहे थे? ऑन होटल्स एंड क्लब्स। इसलिए ऑन दिल्ली के लिए इन आता है, इन ऑन दिल्ली कंफ्यूज मत होना, इन दिल्ली होता है, लेकिन ऑन दिल्ली NCR होटल्स एंड क्लब्स, होटल्स पे और क्लब्स पे वो प्लानिंग करते हो इसलिए। The Delhi Police Special Cell claimed to have dismantled a criminal module linked to Pakistan-based gangster turned terrorist and alleged ISI proxy Shehzad Bhatti, arresting two operatives from Madhya Pradesh. यहाँ तक फुल स्टॉप है। Police said the duo were allegedly planning terror-style shooting at hotels and clubs in Delhi NCR। पूरे देख लेती है। द दिल्ली द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो दिल्ली पुलिस है, स्पेशल सेल होता है ना, उसमें भी पुलिस होती है। वो क्लेम, वो दावा किया, उस पुलिस ने दावा किया, दिल्ली पुलिस ने दावा किया। क्या दावा किया? टू हैव डिसमेंटल्ड, डिसमेंटल्ड का मतलब जो, मतलब किसी काम को करना ना करने देना। एक क्रिमिनल मॉड्यूल लिंक्ड, जो क्रिमिनल मॉड्यूल से लिंक था उसका खराब कर दिया, उसका मकसद पूरा नहीं होने दिया। क्रिमिनल मॉड्यूल लिंक्ड, क्रिमिनल मॉड्यूल, ठीक है, एक मॉड्यूल मतलब टीम वगैरह मान लो, जो लिंक्ड था, ये पार्टिसिपल है मेरा, पास्ट पार्टिसिपल, उस मॉड्यूल के बारे में बताएगा। वो मॉड्यूल जो लिंक्ड था किसके? टू पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट, जो पाकिस्तान टेररिस्ट पे बेस्ड था। अभी ये कहता है बेस्ड, पाकिस्तान टेररिस्ट पे बेस्ड था। अब ये बता रहा है गैंगस्टर टर्न टेररिस्ट। वो गैंगस्टर, पहले गैंगस्टर था, वो टर्न हो गया किसमें? टेररिस्ट। पहले गैंगस्टर था फिर टेररिस्ट बन गया। एंड एलिज्ड, और ऐसे एलिज्ड है, कथित तौर पर बयान है, ऐसे आरोप है। ISI प्रॉक्सी, आई शहजाद भट्टी, और वो ये शहजाद भट्टी के लिए वो बात हुई है, लिंक पाकिस्तान ये सब। और ये आई प्रॉक्सी था। प्रॉक्सी मतलब होता है कि उसके काम, उसके उसके कहने पर काम करे, उसे प्रॉक्सी बोलते हैं। जैसे अभी लड़ाई चल रही है, हिजबुल्ला को बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ईरान की प्रॉक्सी है। अरेस्टिंग टू ऑपरेटिव्स, दो ऑपरेटिव्स को अरेस्ट करते हुए फ्रॉम मध्य प्रदेश से। अच्छा, मैं आपको समझा दूँ, अरेस्टिंग यहाँ पर ING ये पार्टिसिपल है, ये आता क्या है? एक सेंटेंस तो ये मान के चलो, कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस आता है, या तो अरेस्टिंग आएगा किसी के साथ, है ना, कि उसकी जो ये अगर जो किसी के साथ आया तो वो होता है एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताता है। लेकिन इस टाइप से अरेस्टेड आएगा ना, तो उसका मतलब है द पुलिस अरेस्टेड टू ऑपरेटिव्स। ये समझो, पुलिस ने दो ऑपरेटिव अरेस्ट कर दिया। उसने लिख के इस फॉर्म में लिख देते हैं अरेस्टिंग, अरेस्ट करते हुए। पुलिस ने कराया काम, ये पुलिस का, ये भी अरेस्ट करते हुए। ये तो बिल्कुल सिंपल है क्योंकि अरेस्ट है तो पुलिस नहीं है। लेकिन ये बताऊँ ये एक्टिविटी होती कैसे है, कहीं और आएगा, किसी और इसमें आएगा तो अच्छी तरह बताऊँगा। अरेस्टिंग टू ऑपरेटिव्स, दो ऑपरेटिव्स को अरेस्ट करते हुए फ्रॉम मध्य प्रदेश से, ठीक है। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया, द डुओ, डुओ का मतलब होता है कि दोनों की जो जोड़ी थी, जो काम दोनों कर रहे थे, वर एलिजली प्लानिंग टेरर स्टाइल शूटिंग। तो वो क्या प्लानिंग कर रहे थे? दो बार इसलिए वर आ गया। क्या प्लानिंग कर रहे थे वो? एलिजली प्लानिंग कर रहे थे टेरर स्टाइल शूटिंग, शूटिंग करने की, शूटिंग बंदूक वगैरह चलाने की तैयारी कर रहे थे। कहाँ पर? एट होटल्स, होटलों में, एंड क्लब्स, क्लब्स में, इन दिल्ली NCR। अकॉर्डिंग टू डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस के अनुसार, स्पेशल सेल के डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर प्रवीण त्रिपाठी उनका नाम है।
द एक्यूज्ड, जो एक्यूज जिन पर आरोपी है, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई। हैव बीन मतलब एक्यूज्ड ने काम नहीं किया यहाँ पे, ये पैसिव है। पैसिव का मतलब जो सब्जेक्ट होता है उस पर काम होता है। तो ये जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, इस पर आरोप लगे, जिस पर भी आरोप लगे, शहजाद, उस पे उसको क्या करा है, उसकी पहचान की गई है। किस रूप में? आइडेंटिफाइड एज राजीव, राजीव के रूप में उनकी पहचान हुई है। 21 साल का वो है। रेजिडेंट, रहने वाला ऑफ दाबरा, क्या है दाबरा, इन मध्य प्रदेश, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है उसके दाबरा में रहने वाला तो। एंड और विवेक बंजारा, वो विवेक बंजारा 19 साल का है, ऑल्सो फ्रॉम ग्वालियर, वो भी ग्वालियर से है। ही सेड, उन्होंने बताया, द डुओ, दोनों, वॉज रिक्रूटेड थ्रू सोशल मीडिया, उनकी जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उनकी जो भर्ती हुई थी वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई थी। एंड टास्क, उन्हें काम दिया गया। टास्क मतलब काम देना होता है, कोई काम देने को टास्क बोलते हैं। विद एग्जीक्यूटिंग टारगेटिंग शूटिंग, भैया एग्जीक्यूटिंग मतलब किसी काम को मतलब कैरी आउट करना, वो सब करने के लिए बोला गया है। टारगेटिंग शूटिंग, शूटिंग को मतलब शूटिंगबाजी करो, कहाँ पर? टारगेटिंग, जहाँ टारगेट दिया गया है। एंड ग्रेनेड, ग्रेनेड का मतलब होता है, क्या होता है, जो बम हाथ में होता है ना, बम फेंक देती है और वो बम एकदम से फूट जाता है, केमिकल निकल जाता है, वो उसको अटैक, वो ग्रेनेड अटैक करो एट क्राउड, क्राउड पर, भीड़ वाली जगह पे, लोकेशन, क्राउड लोकेशन पर करो ये चीज़। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल था होटल्स एंड क्लब्स, शामिल थे। द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन था, वॉज कैरिड आउट, देखो कैरिड आउट आगे, अंजाम देना, किसी काम को करने के लिए बोलना। कैरिड आउट, कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर सुनील राजेन एंड सुपरवाइज्ड बाय एसीपी विवेक कुमार त्यागी। जो ऑपरेशन चलाया था, पुलिस का ऑपरेशन वाले, पुलिस का ऑपरेशन, उसके अंजाम दिया गया किसके अंडर में? लीडरशिप, किसकी लीडरशिप के अंडर में? इंस्पेक्टर सुनील राजेन के अंडर में। एंड सुपरवाइज, और उन्होंने सुपरवाइज किसने किया था? उनके देख रेख मतलब देखा, किसके अंडर में सुपरवाइज हुआ था? बाय एसीपी विवेक कुमार त्यागी, सॉरी। एक्टिंग ऑन स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट्स, स्पेशल जो इंटेलिजेंस होती है ना, जो इनपुट्स, जो भी इनपुट्स आ रही है, इनपुट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, उस पर एक्ट करते हुए, एक्टिंग ऑन, उस पर एक्ट करते हुए जो भी सूचना मिल रही है उसके आधार पर। अ केस अंडर सेक्शन 61(2) ऑफ द BNS, एक जो केस था किसके अधीन आता था वो? 61 BNS, भारतीय न्याय संहिता, कुछ ऐसे इनकी फुल फॉर्म है। वॉज रजिस्टर, केस को रजिस्टर कर लिया गया है ऑन मार्च 31st, 31 मार्च को, 31 है वैसे, 31 पढ़ते हैं, 31 मार्च को, एट द स्पेशल सेल पर। विवेक वॉज फर्स्ट अप्रिहेंडेड, विवेक तो जो पहला था जिसकी गिरफ्तारी हुई, अप्रिहेंडेड गिरफ्तारी होना, और अप्रैल 16 अप्रैल को, फ्रॉम डाबरा से, ठीक है। फॉलोइंग ह्यूमन इंटेलिजेंस इनपुट्स, जो आदमी के द्वारा जो इंटेलिजेंस दी जा रही थी, एक जो वो होता है ना, कनेक्शन होता है आदमी टू आदमी, उसके आधार पर बात की गई। डूरिंग सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग, सस्टेन्ड मतलब लगातार क्वेश्चनिंग से, क्वेश्चन करने के दौरान, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के बाद, क्वेश्चनों के दौरान, ही डिस्क्लोज, उसने डिस्क्लोज करा, उसने ओपन करा क्रिटिकल डिटेल्स, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थे वो बताई। डैट, अब वो डिटेल, अब ये मेरे देखो, ये मेरा क्या बना रहा है, ये मेरा क्लॉज बना रहा है, नाउन क्लॉज। अब वो डिटेल, सॉरी ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है, सॉरी, वो डिटेल जो लेड टू, जिसकी वजह से लेड टू उत्पन्न हुआ है, या जिसकी वजह से कुछ काम हुआ है, द अरेस्ट हुई है ऑफ द मेन एक्यूज की अरेस्ट हुई है उन डिटेल की वजह से, जो डिस्क्लोज करे थे उसने, शायद विवेक ने। राजीव, देखो क्या है, न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इंग्लिश बना रहा हूँ कि इसकी जो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन, उसकी जो पार्सिंग है वो कैसे होती है। न्यूज़ क्या है, कौन राजीव है, कौन शहजाद है, आई डोंट केयर। ऑन अप्रैल 18 फ्रॉम दिल्लीज सराय काले खा, यहाँ से उसको
वो कर अरेस्ट कर लिया गया था, ये रहा ना उसका अरेस्ट। राजीव वॉज एलिजली प्रिपेयरिंग टू ओपन फायर, वो ऐसे कथित तौर पर बयान था, राजीव तैयारी कर रहे थे, ओपन फायर की तैयारी कर रहे थे एज अ प्रोमिनेंट होटल्स इन दिल्ली एनसीआर, प्रोमिनेंट जो प्रसिद्ध होटल दिल्ली एनसीआर में जो प्रसिद्ध होटल है उस पर, एट आ गया ना। एक्टिंग ऑन इंस्ट्रक्शन, किस पर एक्ट करते हुए, किस पर काम करते हुए, निर्देश के पर काम करते हुए, निर्देशों पे, किसके निर्देशों पे, फ्रॉम हिज हैंडलर्स, जो हैंडलर्स जो हैंडल कर रहे थे, डायरेक्टेड बाय भाटी, जो डायरेक्ट वो हैंडलर जो मतलब भाटी जिन्हें डायरेक्ट कर रहा था वो निर्देश दे रहे थे। द ऑफिसर सेड, ये अधिकारियों ने बात बताई। आ पिस्टल एंड 6 लाइव कार्ट्रेजेस, कारतूत बोलते हैं, कारतूस जो भी है, कारतूस पिस्टल थी और 6 कारतूस की वर रिकवर्ड, उनको रिकवर कर लिया गया फ्रॉम राजीव एट द टाइम, राजीव से रिकवर कर लिया गया एट अ टाइम, उस समय ऑफ हिज अरेस्ट, उसके अरेस्ट के समय पर। बिसाइड्स, इसके अलावा, ये तो हो गया पिस्टल वगैरह के उसको रिकवर कर लिया गया, बरामद कर ली गई, इसके अलावा, इस बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा क्या करा गया। अच्छा, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, और बिसाइड होता है कि बगल में, जैसे आ, जैसे रवि इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, रवि अपनी माँ के बगल में बैठा है, तो ये वाला बिसाइड है, ये वाला बिसाइड्स है कि इसके अलावा, मतलब एक तो काम हुआ, इसके अलावा क्या हुआ है। मोबाइल फोन्स एलिजली कंटेनिंग incriminating videos and voice messages were seized, providing further evidence of the conspiracy। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स एलिजली कंटेन, मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात करिए, कौन से मोबाइल फ़ोन जिसमें कंटेन, जिसमें शामिल थे इनक्रिमिनेटिंग वीडियोज़, आपत्तिजनक वीडियो शामिल थे, एंड वॉइस मैसेजेस, और वॉइस मैसेजेस भी थे, उन मोबाइल को क्या करा गया है, वर सीज्ड, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। प्रोवाइडिंग, जो ये अब ये ना मोबाइल फ़ोन्स, देखो आगे वो चीज़, मोबाइल फ़ोन्स वर प्रोवाइडिंग, मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसे ऐसे नहीं लिख के ये बोल लिख दे प्रोवाइडिंग। अब ये अंडरस्टूड होता है कि मोबाइल फ़ोन ही के बारे में बात कर ली, प्रोवाइडिंग जो प्रोवाइड कर रहे थे, फर्दर एविडेंस ऑफ दी कॉन्स्पिरेसी, जो इस षड्यंत्र रचा गया है, कॉन्स्पिरेसी लगाया गया, इनकी आगे की फर्दर में और ज़्यादा एविडेंस दे रहे थे, उसके और ज़्यादा सबूत दे रहे थे वो मोबाइल। पुलिस सेड, पुलिस ने बात बताई। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, ये जो छानबीन थी उसने रिवील कराए, उजागर कराए, डैट, क्या उजागर करा, अब ये नाउन क्लोज। राजीव हैड बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राजीव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था विद एन एसोसिएट ऑफ भाटी, एक एसोसिएट के साथ जो भाटी का था, उसके कॉन्टैक्ट में राजीव था। नोन एज राणा भाई, जिसे जाना जाता था राणा भाई के नाम से, हु फैसिलिटेटेड हिज रिक्रूटमेंट, जिसने उसको भर्ती कराया, हूँ ये ना राणा ने राजीव को भर्ती कराया, हूँ फैसिलिटेटेड, जिसने फैसिलिटेट करा, मतलब फैसिलिटेट का मतलब फैसिलिटी सुना होगा, सुविधा सुविधा होती है, फैसिलिटेट उसका वर्ब है जो आसान बना दे, जो रिक्रूटमेंट है उसको आसान बना दे, रिक्रूटमेंट। राजीव लेटर, अब बाद में राजीव इंट्रोड्यूस्ड, उसको इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रो करवाया, विवेक का इंट्रो कराया, किससे कराया, उसके लिए टू आ गया, टू द नेटवर्क, नेटवर्क से, कि भाई ये हमारे नेटवर्क है, ये काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, जो भी उसके बारे में बताई होगी उसको इंट्रो करवाया। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द डुओ एलिजली अटेम्प्टिंग टू प्रोक्योर वेपन्स फ्रॉम अहमदाबाद, दो दैट प्लान फेल्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप है। पुलिस ने बताया कि दोनों जो थे एलिजली अटेम्प्टेड, उन्होंने अटैम्प्ट किया, प्रयास किया, क्या करने का प्रयास करा, टू प्रोक्योर वेपन्स, वेपन्स को खरीदने का प्रयास करा, प्रोक्योरमेंट होता है खरीदना, बहुत बार आता है ये, इसमें सरकार वगैरह प्रोक्योरमेंट करती है उसकी, आपके किसानों के फसल की, तो प्रोक्योर करा वेपन्स को खरीदने की, फ्रॉम अहमदाबाद से वेपन्स खरीदने का अटैम्प्ट किया। दो, हालांकि दैट प्लान फेल्ड, हालांकि ये प्लान फेल हो गया। सब्सिक्वेंटली क्या मतलब होता है, इसके बाद, अब ये जो घटना होगी इसके बाद क्या हुआ, ये मेरे एडवर्ब है। ऑन अप्रैल 9,
अप्रैल 9 को, क्योंकि एडवर्ब पहला आता है कोमा के बाद, फिर उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। जैसा आपने सुना होगा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, वो स्टार्टिंग में आता है, फिर उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है कोमा के बाद। ये फिर एडवर्ब है, कोमा फिर सेंटेंस स्टार्ट होगा। ऑन अप्रैल 9 को बोथ एक्यूज्ड ट्रेवल्ड, दोनों ने ट्रेवल किया, यात्रा करी। कहाँ गए? टू अमृतसर, अमृतसर को गए। वेयर, जहाँ दे रिसीव्ड फायर आर्म्स, जहाँ उनको फायर आर्म्स मिले, मतलब हथियार वगैरह मिला। एम्यूनिशन, जहाँ गोला बारूद मिला। एंड कैश, और भैया कैश मिला। Rajiv allegedly attempted to carry out a shooting at a club in Zirakpur that had received extortion threats, but the weapons malfunctioned. यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ पे देखते पहले। राजीव एलिजली का बार बार मतलब है ऐसे कथन तौर पर बयान आया है, मतलब है ना, ये न्यूज़पेपर भी बोलते हैं एलिजली, पुलिस वाले भी, कि भैया हम पे ऐसा बयान आया है। न्यूज़पेपर कहता है कि देखो हम नहीं ले रहे जिम्मेदारी, क्या ये हम पे ऐसा बयान आया है, इसलिए बोलते हैं एलिजली। अब क्या बयान है? राजीव एलिजली अटेम्प्टेड, ऐसे बयान आया कि राजीव ने अटैम्प्ट किया था। क्या अटैम्प्ट किया था? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव, पर्पस को दिखाता है, कुछ करने का पर्पस। टू कैरी आउट अंजाम देना। क्या अंजाम देना? अब ये जो इन्फिनेटिव है उसका ऑब्जेक्ट है, क्या करना था वो? आ शूटिंग, गोलीबारी का अंजाम देना। कहाँ पर? एट अ क्लब, एक क्लब पर। कहाँ पर है वो क्लब? इन जीराकपुर या जीराकपुर जो भी है यहाँ पर, ठीक है। डैट, जो हैड रिसीव्ड एक्सटोर्शन थ्रेट्स, एक्सटोर्शन मतलब ज़बरदस्ती की जो वसूली होती है, पैसे वगैरह की फिरौती जिसे बोलते हैं, उसकी जो धमकी थी वो उसे रिसीव कर लिए। डैट हैड रिसीव, जो रिसीव करी थी थ्रेट्स, बट लेकिन द वेपन्स, जो हथियार थे, मेल जहाँ लग जाए ना, मेल न्यूट्रिशन मतलब जो वो ना हो, मतलब फंक्शन करता था लेकिन वो वेपन्स ने फंक्शन नहीं करे, ये मतलब है। और मेल फंक्शन यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हुई है। द इंसिडेंट, ये जो घटना हुई थी, जो उसने गोलीबारी मारने की कोशिश करी थी लेकिन चली नहीं, बंदूक खराब हुई थी, वाज रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो गई। देखो ये रिकॉर्ड, ये जो वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वाज के साथ आपने आईएनजी फॉर्म देखी होगी, या वाज के साथ आपने कोई आपका एडजेक्टिव देखा होगा, लेकिन वाज के साथ जब आप थर्ड फॉर्म देखो तो वो पैसिव होता है। उसका मतलब है कि इस इंसिडेंट के बारे में बात कर, मतलब इस इंसिडेंट ने काम नहीं किया, इस इंसिडेंट पे काम हुआ है, इस घटना पे काम हुआ है। क्योंकि ये घटना परिचित है इसलिए द आ गया। द इंसिडेंट, वो इंसिडेंट वॉज रिकवर्ड, रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड हो गई। ऑन वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। टू बी सेंड, जिसे सेंड कर दिया गया। देखो यहाँ पर टू बी सेंड, ये भी पैसिव है, मतलब वीडियो ने काम नहीं किया, वीडियो पर काम हुआ है। टू बी सेंड, जिसे सेंड कर दिया गया, किसे? टू देयर हैंडलर, जो हैंडल करते थे उनके हैंडलर को। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने बात बताई, अधिकारी ने बात बताई। पुलिस सेड, पुलिस ने, कैसे सारे पुलिस ही बता रही है, पुलिस सेड, पुलिस ने और क्या बताया? राजीव लेटर प्रोक्योर्ड, ये है ना, प्रोक्योर्ड अनदर वेपन्स, दूसरा वेपन्स उसने प्रोक्योर खरीदा फ्रॉम पंजाब से, एंड रिटर्न टू दिल्ली, और दिल्ली लौटा। विद प्लान्स योजना के साथ लौटा। फॉर अनदर अटैक, दूसरे अटैक के लिए। बिफोर बीइंग इंटरसेप्टेड, द ऑफिसर सेड, उससे पहले उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इंटरसेप्ट मतलब उसको जो देखो इंटरसेप्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे एक मिसाइल आती है ना, ये अभी बहुत बड़ा आया था इंटरसेप्टेड, ये आप देख लो, जब कोई मिसाइल आती है ना तो उसको दूसरी मिसाइल मार कर नष्ट कर देती है, उसे बोलते हैं इंटरसेप्टेड, मतलब उस मिसाइल ने अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई, उसे बोलते हैं इंटरसेप्टेड। ऐसी वो भी, उसका भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, उससे पहले उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। हुई शहजाद भाटी या भट्टी, कौन है भैया? शहजाद भट्टी, उसके बारे में बता दिया। भट्टी इज सस्पेक्टेड टू बी operating from Dubai and is closely associated with Balochistan based gangster फकूर खोकर। वो फकूर खोकर उधर लिख रहे हैं, मैं बाद में बता दूंगा। वो कौन था? ये एक सस्पेक्ट है, ऐसा आशंका है, उस पर सस्पेक्ट है, वो कल के लेने हैं। टू बी ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट कर रहा था फ्रॉम दुबई से ऑपरेट कर रहा था। एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत क्लोज है, मतलब बहुत बोलना, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो वो क्लोज है, एसोसिएटेड है विद बलूचिस्तान बेस्ड गैंगस्टर,
बलूचिस्तान बेस्ड गैंगस्टर, उसका नाम फारूक नाम है। वो गैंगस्टर है जो किसके बलूचिस्तान पर रहने, बलूचिस्तान से है, उसके साथ उसका संबंध पाया गया है, क्लोजली एसोसिएटेड है बहुत अच्छे तरह से। He was allegedly involved in last year's grenade attack outside the city police station इन पंजाब्स गुरदासपुर, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ही वॉज एलिजली इन्वॉल्व, ऐसा कथित तौर पर बयान है कि वो इन्वॉल्व था, वो भी इन्वॉल्व था इन लास्ट ईयर्स ग्रेनेड अटैक। लास्ट ईयर पिछले साल जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, ग्रेनेड अटैक में वो इन्वॉल्व था, वो शामिल था। आउटसाइड कहाँ हुआ था? आउटसाइड बाहर हुआ था, द सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ था, सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर इन पंजाब गुरदासपुर में हुआ था, वो पंजाब के अंदर है। ये अपोस्ट्रोफी होता है ना, जो अपोस्ट्रोफी होता है ये दोनों ही नाउन होते हैं, ये भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, लेकिन अपोस्ट्रोफी का जो इधर वाले नाउन होता है ना, मेन बात उसकी होती है। अगर जो एक सेंटेंस स्टार्ट भी होगा ना, तो इधर वाले जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे रवीज पेन्स, तो रवि के जो पेन है अब यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि बात इस पेन्स की हो रही है ना कि रवि की हो रही है। देखा ही नहीं क्या फ़ायदा, रवीज पेन, ठीक है, उसके बाद आ रहेगा ना कि इज आएगा, इज नहीं आएगा, क्यों? बात रवि की हो रही है, रवि की नहीं हो रही, रवि पेन्स की हो रही है, रवि के पेन। He has allegedly been involved in other criminal activities. He has ही हैज़ allegedly been, वो बीन मतलब बीन का मतलब था, वो किस में था? इन्वॉल्व था, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है बॉम्ब मेकिंग शामिल है, एंड द सप्लाई ऑफ इलीगल आर्म्स मतलब इलीगल हथियार की सप्लाई करना, वो भी शामिल है, एंड एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला बारूद, टू इंडिया में ये सब भेजने का, वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल है। दुबई, द यूएस एंड कनाडा, इन सबको भेजने का, इंडिया में भी भेजने का, दुबई में भेजने का, यूएस में भी, कनाडा में भी। एज पर सिक्योरिटी एजेंसीज के अनुसार, एज पर का मतलब होता है किसी के अनुसार, अकॉर्डिंग भी तुम लिख सकते हो, एज पर उनके अनुसार, सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार, ही एंड हिज एसोसिएट्स, वो और उसके जो एसोसिएट्स हैं, run a structured terror module that allegedly uses monetary incentives, remote instruction and disposable foot soldier, ये वो है हमारा idiom, to carry out grenade attacks in public places in India, ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसी के अनुसार हियर इस उसके वो और उसके जो एसोसिएट थे, उसके जो काम करने वाले थे, साथ थे, एसोसिएट मतलब उसके साथ मिलने वाले जो वो रन करते थे स्ट्रक्चर्ड टेरर मॉड्यूल, एक मॉड्यूल को रन करते थे, टीम में मान लो जो काम वाम करते हैं इसमें, वो जो टेरर फैलाता है, और स्ट्रक्चर मतलब पूरी तरह सिस्टम के साथ बना हुआ है वो डैट। अब वो इन मॉड्यूल के बारे में बताएगा। एलिजली, इस पर कथित तौर पे ये बयान है, यूज इज मॉनिटरी इंसेंटिव्स, मॉनिटरी पैसे यूज़ करता है इंसेंटिव के लिए, मतलब प्रोत्साहन के लिए, इंसेंटिव मिलता है ना, कंपनियों में इंसेंटिव्स देती है थोड़ा पैसे, मतलब अच्छा काम के लिए, प्रोत्साहन के लिए, तो मॉनिटरी मतलब मौद्रिक पैसे इंसेंटिव देते हैं, रिमोट इंस्ट्रक्शन, दूर से इंस्ट्रक्शन देती है, एंड डिस्पोजेबल फुट सोल्जर मतलब एक ही बार जो काम कर पाए, बलि का बकरा जो बन पाए, उनको पैसे देती है। टू कैरी आउट ये अंजाम देने के लिए, ग्रेनेड अटैक करवाने के लिए, इन पब्लिक प्लेसेस में इन इंडिया में। 24 मिनट की वीडियो फिनिश करें, चलो करते जल्दी करते। एक्सप्लेनिंग देयर मोडस ऑपरेंडी, पुलिस said the module targets young men through social media. They select potential recruits by scanning their social media profiles and lure them with money. Explaining their modus ऑपरेंडिस मॉडल ऑपरेंडिस को एक्सप्लेन करते हुए पुलिस ने बताया, मतलब अपने जो काम है इसको कैसे करा, उसकी समझ देते हुए, एक्सप्लेन करते हुए क्या कराते, वो क्या करते थे, मतलब वो उसके बारे में बताया। द मॉड्यूल टारगेट्स, जो मॉड्यूल था, जो उनकी जो टीम थी, टारगेट्स करती थी यंग मैन, नौजवान आदमी को टारगेट करती थी, थ्रू किसके माध्यम से,
सोशल मीडिया के माध्यम से दे सिलेक्ट पोटेंशियल रिक्रूट्स, और पोटेंशियल रिक्रूट्स सेलेक्ट मतलब जिसमें पोटेंशियल मतलब जिसमें क्षमता होती थी ऐसे रिक्रूट करते थे। बाय स्कैनिंग, स्कैन करते हुए, बाय मतलब कुछ काम करते हुए, बाय स्कैनिंग देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल। पहले उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते थे, उसको स्कैन करते थे, देखते थे, फिर उसके आधार पर वो रिक्रूट करते थे। एंड और क्या करते थे, ल्योर, और उनको ल्योर करते थे मतलब किसी को ललचाते थे। उन्हें ललचाते थे, उन्हें जिनको वो सिलेक्ट करते थे विद मनी, पैसे से ललचाते थे। हैंडलर्स जो हैंडल करते थे, ये भी मॉड्यूल को हैंडल करते हैं रिमोटली, दूर से, कंट्रोल द एंटायर ऑपरेशन, इस पूरे ऑपरेशन को, एंटायर मतलब पूरे ऑपरेशन को दूर से, रिमोटली, रिमोट का मतलब दूर होता है, रिमोटली कंट्रोल, दूर से वो कंट्रोल करते थे पूरे ऑपरेशन को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल था रिकॉनेशन, कैश पेमेंट, लॉजिस्टिक एंड टारगेट सेक्शन। भाई इसका मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है। कैश पेमेंट देते थे, लॉजिस्टिक मतलब सामान, लॉजिस्टिक कंपनी में भी लगे होंगे कि जिसमें सामान का आने जाना होता है, लॉजिस्टिक कंपनी बोलते हैं उन्हें। टारगेट सिलेक्शन, टारगेट सिलेक्शन मतलब कहाँ टारगेट लगे उसका भी सिलेक्शन, वो इन सब की कम वो करते थे। बाद भाई मैं इसका मीनिंग देखूँ बाद में क्या होता है, मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन पता नहीं रिकॉग्निशन क्या होता है। बट्टीज नेम पॉप्ड अप, पॉप्ड अप मतलब उजागर होना, सामने आना, सरफेस होना। पॉप्ड अप हुआ है, सामने आया लास्ट ईयर, पिछले साल। आफ्टर अ परपोर्टेड का मतलब कथित तौर पर बयान, वही एलिजली। आर परपोर्टेड 19 सेकंड वीडियो, 19 सेकंड वीडियो में उनका नाम सामने आया था ऑन सोशल मीडिया पर शोड, जो जिन्होंने दिखाया, सोशल मीडिया दिखाया। जेल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जेल में जो जो जेल जिसे हुई पड़ी है वो गैंगस्टर, ये पार्टिसिपल है। ये मैं मेरा एज अ ये होता है जैसे, ये आपको जैसे होता है ना डेथ, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, तो ऐसे टूटी हुई चेयर को, चेयर के साथ जो मेरा एडजेक्टिव लगा हुआ पड़ा था वो पार्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव था, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, तो ये वही एडजेक्टिव है। वो कौन गैंगस्टर, कौन सा गैंगस्टर, वो गैंगस्टर जिसे जेल हुई पड़ी है, वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। स्पीकिंग, उसे देखा गया स्पीकिंग, देखो ये पार्टी जो लॉरेंस बिश्नोई के बाद स्पीकिंग आ गया ना, आईएनजी वगैरह नहीं आया। अब ये मेरा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो बता रहा है कौन, लॉरेंस बिश्नोई, वो लॉरेंस बिश्नोई जो बात कर रहा, स्पीकिंग टू हिम, जो बात कर रहा था उससे, या उसने बात करी ऑन ओकेजन, अवसर पर, ऑफ ईद उद अजहा के अवसर पर लॉरेंस बिश्नोई को बात करते हुए देखा गया। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट पार्टिसिपल है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन जून 2024, इसमें लेटर, बाद में, द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द गैंगस्टर्स शॉर्ड, जो रिलेशनशिप, जो संबंध थे दोनों के बीच में, वो शॉर्ड हो गए, मतलब खट्टे हो गए, मतलब बेकार हो गए। जैसे किसी रिलेशनशिप अच्छे के लिए स्वीट लगाते ना, स्वीट हमारी रिलेशनशिप है मतलब बहुत मधुर है, अच्छा है। बेकार के लिए शॉर लगाते हैं, इसे शॉर नहीं पड़ा जाता, शॉर पड़ा जाता है, शॉर मतलब खट्टा होना। स्यू ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड्स का सिलसिला, स्यू मतलब सीरीज, सिलसिला जो मर्जी मान लो, इसमें सिलसिला होता है, जो थ्रेड्स है उसका सिलसिला चला था। भाटीज नेम सरफेस आ गया ना, जब पॉप अप आया था, भाटी का नेम आया इन अ प्ली, एक प्ली में। ठीक है, प्ली मतलब होता है, मतलब एक याचिका होती है ना, तो मतलब प्ली कि एक रिक्वेस्ट करना कि मैंने ये काम नहीं करा था, वो काम नहीं करा था, सरकार से वो कोर्ट से जब रिक्वेस्ट करते तो प्ली डालती है। ठीक है, और लेकिन जब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है तो उसे वर्डिक्ट बोलती है, ये फ़र्क है बस। हम रिक्वेस्ट करते हैं मतलब जो जनरल पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो जज ने जो फैसला देते हैं या तो उसे रूल करती है, रूल बोलते हैं, या फिर उसका वर्डिक्ट बोलते हैं, वर्डिक्ट आया है। जो प्ली है, जो उसने रिक्वेस्ट करी है, फाइल्ड बाय, किसने रिक्वेस्ट करी है, जिसने फाइल करा था। ये केस रजिस्टर्ड भी होता है, फाइल्ड भी होता है, लॉज्ड भी होता है, ये 3-4 वर्ड बोले जाते हैं इनके लिए। फाइल किसके द्वारा फाइल करी है, अनमोल बिश्नोई ने फाइल करी थी, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा कॉमा आ गया ना, यहाँ से लेके कहाँ कहाँ तक,
अच्छा ये रहा ना को, मैं ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब है अपोस्ट्रोफी, कि ये एक एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन देगा। अब बता रहा है कौन है लॉरेंस बिश्नोई, सॉरी ये अनमोल बिश्नोई कौन है, लॉरेंस यंगर ब्रदर, ये लॉरेंस बिश्नोई है उसका छोटा भाई। आ गया ना, देखो यहाँ पे भी आ गए यंगर ब्रदर, छोटा भाई, फोकस छोटे भाई पर गया है, लॉरेंस का छोटा भाई, तो अपोस्ट्रोफी आ गया, इधर भी नाउन है इधर भी नाउन है। अच्छा हूँ, अब ये हूँ किसके लिए आया है, हूँ ये बिश्नोई इसके लिए ही आया है, क्योंकि ये जो बीच में जो फ्रेज डाला रखा था ना, लॉरेंस बिश्नोई यंगर ब्रदर, इसे भूल जाओ एक बार के लिए। तो फाइल्ड बाय अनमोल बिश्नोई हूँ फियर्ड, जिसको डर था, ही वुड बी टारगेटेड, वो कि वो टारगेट हो जाएगा, ही वुड बी टारगेटेड, पैसिव है, ये कौन है वही है, ही वुड बी टारगेटेड एंड किल्ड, और मारा जाएगा। किल के साथ ये वुड बी आ गया, वुड बी किल के साथ भी है, ही वुड बी किल्ड, वो मारा जाएगा, उसे ये डर था, फियर था उसे। बाय द फॉर्मल एलिजली ड्यू टू हिज रिसेंट पोस्ट, क्यों मारा जाएगा, इसके जो रिसेंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया पे, अनमोल इज़ एन NIA कस्टडी, अनमोल अब NIA कस्टडी में है। जो कस्टडी होता है ना, पुलिस कस्टडी भी होती है, जो क्या की कस्टडी होती है, कोर्ट की कस्टडी होती है, पुलिस की कस्टडी होती है, NIA की भी कस्टडी होती है। जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी, कोई भूल गया उसका, नेशनल खैर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये है शायद, आई थिंक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी कस्टडी में था, ठीक है। आफ्टर किसके बाद, ही वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम यूएस से, वो यूएस से रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट हुआ यूएस से। थोड़ा सा रह गया बस। फॉलोइंग दिस, इसके बाद फॉलोइंग का मतलब होता है, देखो फॉलोइंग को समझो आफ्टर दिस, बिल्कुल फॉलोइंग दिस और आफ्टर दिस सेम भाई भाई है। फॉलोइंग दिस, इसके बाद अब वीडियो सरफेस्ड, वीडियो आई ऑन भाटीज परपोर्टेड इंस्टाग्राम अकाउंट, ये कथित तौर पर बयान आया कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर, भाटी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो आई, इन विच, जिसमें ही स्टेटेड, उसने स्टेटमेंट दिया, डैट की, क्या स्टेटमेंट तो वो आ गया, क्लोज बना रहा है, ही हैड नॉट थ्रेटन अनमोल, कि भैया उसने अनमोल को थ्रेट धमकी नहीं दी थी, अनमोल उस बिश्नोई के भाई को, बट लेकिन एडिड, और ये भी ऐड करा किसने, उसने, ये भाटी नहीं, वो वीडियो जो आई थी उसमें, डैट की ही कुड डू एनीथिंग ही वांटेड, कि भैया हो ही कुड डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, ही वांटेड, जो वो चाहता है, एंड और डैट द बिश्नोई ब्रदर्स आर वेल अवेयर ऑफ दिस हिज पावर, और बिश्नोई के जो भाई थे वो बहुत अच्छी तरह अवेयर थे उसकी पावर से, उस वीडियो में ये बात कही गई है। फिनिश करते हैं जल्दी। इन नवंबर 2024, भाटीज allegedly threatens Bollywood actor Mithun Chakrabarti over his reported commitment against the Muslim community and advised him to apologize within 10 to 15 days। ठीक है, इन इतने में ये भाटीज ने वो इसको थ्रेट किया था, धमकी दी थी, बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी थी, किस पर दी थी, वो ओवर चलाते ओवर हिज रिपोर्टेडली, ऐसे रिपोर्ट आई है, ऐसे कथन तौर पर बयान आया है, कमेंट पर दी थी, क्या कमेंट था वो, अगेंस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई कमेंट करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने उसको धमकी दी थी, क्या धमकी दी, उसे सलाह दी थी कि मतलब मिथुन को टू अपोलोजाइज, कि मतलब माफ़ी मांग ले विद इन 10 to 15 डेज, इतने दिनों में, ठीक है। इन मार्च 2024 ही वॉज एलिजली इन्वॉल्व इन ऑर्केस्ट्रेटिंग, ऑर्केस्ट्रा होता है ना जो डीजे वगैरह होता है उसे बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रेटिंग अ ग्रेनेड अटैक एट द रेजिडेंस ऑफ यूट्यूबर रोजर सिंधु इन जलंधर पंजाब एंड लेटर पोस्टेड अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्च 2024 में ही वॉज एलिजली इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व था इन ऑर्केस्ट्रेटिंग में, जो जो वो बंदे हैं जो सिंगर लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसको बोलते हैं, एक ग्रेनेड अटैक में एट द रेजिडेंस ऑफ यूट्यूबर रोजर सिंधु के रेजिडेंस पे, वो यूट्यूबर था, इन जलंधर में पंजाब में, एंड लेटर बाद में पोस्ट करी एक वीडियो पोस्ट करी ऑन इंस्टाग्राम पे क्लेमिंग
रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो आ गया। अब क्लेम, ये क्लेम करते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी लेते हुए। अब मैं इसे समझाने वाली बात ये है कि इंस्टाग्राम मेरा क्या है, नाउन है, ठीक है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म आ गया। क्यों आ गया आईएनजी फॉर्म? क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी मैं बहुत गलती करता हूँ यार इसमें, ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल काम क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। पार्टिसिपल दो होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी आए थे, भर भर के ये आए थे। और ये क्या बनाते हैं, क्लॉज भी बनाते हैं, फ्रेज भी बनाते हैं। जैसे फ्रेज बना रहा है, क्लेमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेते हुए कि हमें इन्हें ये काम ही करा था। तो कुल मिला के ये गैंगस्टर पति न्यूज़, और कौन गैंगस्टर है कितना मारा मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आई। पर्पज़ मेरा क्या था, इंग्लिश ट्रांसलेट करना, और न्यूज़ क्या है वो थोड़ी बहुत आ गई। खैर एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।